हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स, जो कि मंथली करंट अफेयर्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा श्रीनगर में। हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। यह सम्मेलन कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से नीतिगत उपायों पर व्यापक चर्चा और विश्लेषण किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप कार्यक्रम 2 के लिए कितने मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 400 मिलियन डॉलर की। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत को सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप कार्यक्रम 2 के लिए 400 मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। इस सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप कार्यक्रम 2 का मुख्य उद्देश्य शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के सुधार एजेंडों को सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा के पणजी में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारियों के सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारियों के सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारियों के सम्मेलन का 6वां संस्करण 26 और 27 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने किया। इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न तटरक्षक इकाइयों के अधीनस्थ अधिकारियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लखनऊ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो दिल्ली सरकार द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य SC ST OBC EWS श्रेणियों के पास छात्रों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चित्रकूट के तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों अष्टाध्यायी भाष्य रामानंद
रामानंदाचार्य चरित्रम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चित्रकूट के तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला का विमोचन किया गया। अष्टाध्यायी भारत की भाषा विज्ञान, भारत की बौद्धिकता और भारतीय शोध संस्कृति का हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में भाषा के व्याकरण और विज्ञान को संक्षिप्त सूत्रों में समाहित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में धोनी बैंक के विभिन्न प्रचार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो दिनेश कुमार खारा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है। हाल ही में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी ने। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। यह समारोह उस कार्यक्रम की रोमांचक शुरुआत थी जो देश भर से सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का वादा करता है। अगला प्रश्न है। हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की मंत्री स्तरीय बैठक का तीसरा संस्करण 14 नवंबर को कैलिफोर्निया के किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे पहले लाइफटाइम एंड डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सलमान रुश्दी को। प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को पहले लाइफटाइम एंड डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी को अपर ईस्ट साइड वैकलेव हैवेल सेंटर द्वारा आयोजित एक आश्चर्यजनक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 के 9वें संस्करण का आयोजन पुणे, महाराष्ट्र, भारत में आयोजित किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच किया जा रहा है। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा IRCTC के मदद से। भारतीय रेलवे ने IRCTC के सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है। अगला प्रश्न है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने बैंक के निदेशक, प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक वासवानी। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अशोक वासवानी को बैंक के निदेशक, प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया। अशोक वासवानी दीपक गुप्ता का स्थान लेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुआ था। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैंक ने जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक ने जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को डिजिटल प्रेषण और अन्य सेवाएं भी प्रदान करेगा।
वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक 9 देशों में अपनी यूनो ग्लोबल सेवाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विराट कोहली ने। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली किसी एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। विराट कोहली वर्तमान में क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। 11 मैचों में 765 रन के साथ कोहली ने एक संस्करण में सर्वाधिक रनों के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एक्सिस बैंक पर। इंपॉर्टेंट बैंक समझते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर केवाईसी आचार संहिता दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्सिस बैंक आरबीआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक केवाईसी दिशा निर्देश 2016 और ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध पर जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नेतृत्व पावर एंजल और बाल संसद के द्वारा किया गया है। इस अभियान की थीम लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में 21 से 23 नवंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मेघालय राज्य में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा शिलांग मेघालय में 21 से 23 नवंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर के हितधारकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हितधारकों के साथ विचार विमर्श का अवसर प्रदान करना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूद पर्यटन क्षमता के बारे में जागरूकता और इसके विशिष्ट पर्यटन उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा को विशेष पहचान प्राधिकरण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा माधुरी दीक्षित को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलिया और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए नया एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में 72वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली सेनिस पलासियोस किस देश की रहने वाली हैं? ऑप्शन नंबर डी से जाएगा निकारागुआ की। अगला प्रश्न है, 54वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गोवा राज्य में। 54वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन बम्बोली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसमें 270 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्यूक फ्रीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लग्जमबर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2023 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार फायरवर्ड उपन्यास के लिए किस तमिल लेखक को दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पेरुमाल मुरुगन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने।
इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 के दौरान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 21 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बलों के विश्व वज्र प्रहार 2023 अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मेघालय राज्य में। भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बलों के विश्व वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण मेघालय के संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरई में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए भारत के पहले इनक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा IIT मद्रास। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो स्टार्टअप्स के लिए IIT मद्रास द्वारा भारत के पहले इनक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। IIT मद्रास में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्ट अप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग ने YNOS के सहयोग से इनक्यूबेटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्रा हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जा रहा है। आष्ट्रा हिंद 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बीना M टोनसे को आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा किश्तवाड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वीर दास। अभिनेता कॉमिक वीर दास अपने नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा TG सीतारमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाउ यू विद ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड एब्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राखी कपूर, आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम जनरल लचित बोरफुकन का जन्मदिन किस दिन को? छोड़िए क्वेश्चन, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 25 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित बचत बैंक खाता खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित बचत बैंक खाता खोलने की घोषणा की है। यह सुविधा खाता खोलने की प्रक्रिया को ग्राहकों के लिए सहज और सुविधाजनक बनाएगी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक यह सुविधा देने वाला देश का पहला पेमेंट्स बैंक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24 नवंबर 2023 को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनवर इब्राहिम। ये अनवर इब्राहिम, आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस जिले के अरिट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मदुरई को।
तमिलनाडु सरकार ने 22 नवंबर 2022 को मदुरई जिले के अरिट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा किस बैंक को अनुमति दी गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HDFC बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक लिमिटेड और कैनरा बैंक लिमिटेड को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंपायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा AP श्रीधर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेलाइट इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5% से 7.1% होने की संभावना है। डेलाइट का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 9वीं भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नई दिल्ली में। 9वीं भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श 22 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सॉरी, यहाँ 23 होगा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1993 में। अगला प्रश्न है, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने IITF ATTU एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रणय शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के सिनसिनाटी में प्रॉक्टर एंड गैबन द्वारा किस कंपनी को पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मैट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में एशिया इंस्पिरेशनल रीडर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रशांत बाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लैब ने भारत की पहली को वर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा PDX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में तुरिंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के जर्मन कौन बने? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गुरदीप सिंह रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा माइकल डगलस को। 54वां IFFI 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न हुआ। हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापन समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म या गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एंडलेस बॉर्डर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पात्र लाभार्थियों को मासिक रूप से 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से कूदने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शीतल महाजन। तो दोस्तों, ये टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अन्न महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए
और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।